दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी वनस्पति की जो अत्यंत दुर्लभ है और अत्यंत उपयोगी भी है। ये हर जगह इसको उपलब्धता नहीं है, परंतु हमारे हिंदू धर्म पुराणों में इस चीज को बहुपयोगी समझते हुए इसे नौ दुर्गा में पूजनीय माना गया और इसके फूल को माँ दुर्गा के चरणों में माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए बड़ा ही पुण्य समझा जाता है। तो इस तरह से ये लगभग प्रत्येक हिंदू के यहाँ तो नहीं कह सकते, पर यह है कि अधिकांश हिंदुओं के यहाँ ये जो है फूल उपलब्ध है, ये पौधा उपलब्ध है और बहुत ही दुर्लभ ये पौधा। दोस्तों, इसकी मैं बात कर रहा हूँ जिसे आप जवा कुसुम के नाम से जानते हैं, जिसे आप जासोन के नाम से जानते हैं, और ये है गुड़हल। तो गुड़हल का देखें, बहुत ही चिकनी पत्ती है इसकी, लसलसी इसमें जो है चिकनाई होती है, लुब्रिकेशन होता है, और इसका फूल भी बहुत ही सुंदर है और मनोहारी है। आप देखें इसका, ये इसके परागकण बाहर होते हैं। आप इसके फूल में देखेंगे इसके परागकण जो है वो बाहर होते हैं। तो बात करते हैं हम इसके आयुर्वेदिक उपायों की, घरेलू उपायों की बात करते हैं। तो ये जो इसकी पत्ती देख रहे हैं आप, इसमें विटामिन सी होता है और इस विटामिन सी की वजह से ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाती है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। अगर आप इसकी चाय लेते हैं तो इसकी चाय से आपके लिए एंटी एजिंग एलिमेंट मिलते हैं और विटामिन सी की जो पूर्ति है वो भली भांति हो जाती है। तो इस तरह से ये गुड़हल की जो पत्ती है बेशकीमती है और इसका उपयोग आप चाय लेने में कर सकते हैं। तो आप ग्रीन टी भूल जाएंगे, ब्लैक टी भूल जाएंगे, इसके इतने यूजेज हैं। तो ये आपकी गुड़हल हो गई, पत्ती हो गई। और इसके तने की बात करें हम, इसके तने में जो है आयरन की भरपूर मात्रा होती है। तो आयरन इसके ना केवल तने में होता है, इसके पंचांग में आयरन होता है, कई विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो इसका पंचांग हम यूज कर लेते हैं। इसकी कहते हैं कि इसकी जो जड़ होती है, इसकी जड़ से जो है पुराने फोड़ा फुंसी को घस के लगाने से वो ठीक हो जाते हैं। तो ये इसका एक और इलाज है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ इसके फूल की। तो फूल में तो आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो इसको महिलाएं जो है इसके चूर्ण को खा सकती हैं, पुरुष भी खा सकते हैं, इसमें एनीमिया दूर होगा। इसके अलावा इसका जो पत्ता है, पत्ता जो है कई विटामिन मिनरल्स से भरपूर होता है। तो इससे आपके जो है चर्म रोगों को जो है दूर करने में मदद मिलती है। इसका आप पेस्ट बना करके भली भांति आप इसको जब चेहरे पे लगाएंगे तो वो आपके चेहरे का चार्म जो है वापस कर देता है। और ये इस तरह की जो है बहुत ही बहुउपयोगी ये वनस्पति है। तो जिसे आप जो है बिना विचार किए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, परंतु इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कि गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें। जो माताएं अपने शिशुओं को दुग्धपान कराती हैं उन्हें भी इसको ना सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा यदि आपको लो ब्लड प्रेशर है तो लो ब्लड प्रेशर, इसमें एक और मैं गुण की बात कर देता हूं कि हाई ब्लड प्रेशर यदि आपको हो रहा है तो इसकी चाय आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो इससे आपका जो है हाई ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इसका सेवन जो है हानिकारक हो सकता है। तो ये एक सावधानी, आपको इस सीमा से आपको परिचित होना चाहिए। इसके अलावा महिलाएं जो हैं अत्यधिक इसका यूज ना करें, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो उनकी वजह से भी इसमें जो है थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो कहने का आशय ये है कि ये है तो बहुत ही बहुमूल्य, उपयोगी और कीमती ये रत्न है, प्रकृति का अद्भुत उपहार है। परंतु इसकी सीमाएं हैं, तो एक किसी विशेषज्ञ की मार्गदर्शन में ही आपको इसका सेवन करना चाहिए। धन्यवाद।